हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही होगी तैयारी के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज 1 बाय 1 कराए हैं और साथ साथ हम कराते चले आ रहे हैं। जो भी बच्चे अगर वन शॉट ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जा करके आप 1 चैप्टर से लेकर के टोटल आप 14 चैप्टर तक के क्वेश्चन आप जरूर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज आपको जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हर चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज प्यारे बच्चों, हमने जो क्लास टेंथ का हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का अवश्य ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने क्वेश्चन लिया है तो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अर्थात 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को फहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु से भवन की हमें क्या करना है, P बिंदु से यहाँ लिख सकते हैं, P बिंदु से भवन की हमें क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फिगर से समझते हैं। सॉल्यूशन तो पहले बोला है कि भूमि के एक बिंदु, तो भूमि पर कोई बिंदु हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो दिया है भूमि के एक बिंदु P से, तो यहां पर हम मान लिए कि कोई बिंदु भूमि पर P है। 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये आपका मान लीजिए 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ये आपका 10 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन को हम मान लेते हैं AB, इसकी ऊंचाई जो दी है वो कितनी दी है, 10 मीटर है। P बिंदु को और आप नीचे मानेंगे, ये हो जाएगा। तो यहां पर बोला है कि एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, अब भवन का शिखर आपका कहां पर होगा, A बिंदु पर, और यहां पर उन्नयन कोण जो आपका बन रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। अब भवन के शिखर पर, भवन का शिखर आपका क्या है, A बिंदु है। यहां पर एक क्या है, ध्वज है। ध्वज का मतलब झंडा है। ये आपका क्या है, यहां पर झंडा है। अब यहां पर बोला है कि एक ध्वज को फहराया गया है P से ध्वज के शिखर का, P बिंदु से, P बिंदु कौन सा है आपका, ये है। और ध्वज का शिखर, ध्वज आपका झंडा ये है, मान लेते हैं ये आपका C है। तो AC आपका क्या है, ध्वज है, झंडे की क्या है, ऊंचाई है। वहां से उसका क्या कह रहा है कि ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, P बिंदु से 45 डिग्री है। तो ये पूरा कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री का। तो ध्वज की हमें क्या करना है, लंबाई, अर्थात हमें AC निकालना है और P बिंदु से भवन की हमें क्या करना है, दूरी को ज्ञात करना है। तो पहले इसमें भाषा लिखेंगे, माना AB एक भवन है, AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। तथा CA या AC एक ध्वज है, अर्थात एक झंडा है, ठीक है, ध्वज है। अब यहां पर जो हमें क्या करना, ज्ञात करना है। तो AB बराबर हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, 10 मीटर है। और CA या AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और तथा हमें क्या करना है, P से B तक की, अर्थात भवन तक की हमें क्या करना है, दूरी भी ज्ञात करना है, PB भी ज्ञात करना है। तो ये भी हमें ज्ञात करना है। और हमें यहाँ पर जो कोण दिए हैं, तो कोण आपको जो दिया है वो कोण एक दिया है APB, कोण APB बराबर 30 डिग्री है। तथा CPB का मान आपका कितना दिया है, 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, फिर पूरा ले लेंगे तो हमारा ध्वज आ जाएगा। हमें एक बार क्या करना है, ध्वज का क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है, और साथ साथ में हमें P से भवन तक की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले हम लेते हैं ए पी बी में। अब समकोण ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी पी। समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 30 डिग्री, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब होगा ए बी अपान आधार क्या होगा पी बी। tan 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√3। ए बी आपका कितना दिया 10, पी बी आपको ज्ञात करना है। पी बी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3। √3 की वैल्यू अप्लाई करना चाहें तो आप √3 की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10 गुणे √3 की वैल्यू होती है 1.732। यहाँ लिखेंगे चूंकि √3 बराबर 1.732, यहाँ रख देंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गुणा कराएंगे तो पीवी बराबर जो आपको प्राप्त होगा 1732। 3 अंक के बाद दशमलव 10 है, 3 अंक के बाद दशमलव 123। तो जो आपकी पीवी आपकी क्या थी, भवन तक की दूरी थी, वो पी से बिंदु तक भवन तक की दूरी कितनी आ गई 17.3200। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो एक हमारा आ गया कि पी बिंदु से भवन तक की दूरी आ गई आपको। अब आपको क्या करना, पूरा समकोण त्रिभुज लेना है। यहाँ लिखेंगे इस प्रकार समकोण, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, अब आपको पूरा लेना है सी बी पी में tan 45 डिग्री। अब tan 45 यानी लंब बटे आधार, तो लंब पूरा होगा, अर्थात क्या होगा CA अपान AB अपान ये आपका क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा PB। अब tan 45 का मान आप जानते हो कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। CA हमें ज्ञात करना है, AB आपको कितना दिया 10, PB आपने निकाल ही लिया है, कितना निकाला है यहाँ से PB 17.32। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 17.32 और इक्वल टू CA प्लस 10 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे तो 17.32 माइनस 10 इक्वल टू CA। तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो ये बचेगा 7.32। CA आपका क्या है, ध्वज की लंबाई है, ये भी हमें ज्ञात करना था। यहाँ लिखेंगे अतः ध्वज की लंबाई बराबर 7.32 मीटर तथा P बिंदु से भवन की दूरी वो आपको कितनी आ गई थी 17.32। जीरो का कोई बात नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दशमलव के बाद ये मीटर हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को एक से ज्यादा बार आप लगाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन अवश्य भेजें, हम आपका क्या कहते हैं डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।